खाना देते रहते हैं, माँ को आंखें दिखाते हैं, कभी नहीं ना। अगर माँ जब तक कि आपके पास में है उसकी कीमत करो मेरे भाई बहन। जिस दिन माँ चली गई ना, तरस जाओगे उस आंचल के लिए, तरस जाओगे उस प्रेम के लिए। संसार में सब प्रेम करते हैं, लेकिन जो माँ प्रेम करती है वो कोई नहीं करता जी, कोई नहीं करता है? वो माँ मेरे भाई बहन जो 9 माह तक के हमको अपने गर्भ में रखती है, सब कुछ अपना त्याग देती है, सब कुछ अपना निछावर कर देती है। हम बच्चे जब लात मारते हैं माँ के गर्भ में, माँ प्रसन्न होती है कि मेरा बालक स्वस्थ है। लात मारने पर भी वो माँ प्रसन्न होती है मेरे भाई बहन। उस संसार में और कोई नहीं हो सकते वैसा प्रेम। 9 महीने तक के 24 घंटे उस वजन को उठा करके रखे रहती है। अगर मैं किसी को बोल दूं ना 4 किलो का वजन तुम 24 घंटे जो है अपने पेट पर बांध करके रखो, क्या हालत हो जाएगी। लेकिन वो माँ जानती है ना उस पीड़ा को, उस वेदना को माँ जानती है मेरे भाई बहन। 9 महीना तक के हमको गर्भ में रखती हैं और भगवान से कामना करती रहती हैं कि मेरे बालक स्वस्थ हो। भोजन, आस, नींद सब कुछ त्याग लेती है वो माँ 9 महीने के लिए हमारे पीछे। हम लाद भी मारते हैं, माँ प्रसन्न होती है, मेरा बालक स्वस्थ है। 9 महीना तक के हमको गर्भ में रखती है वो माँ। और जब बालक जन्म हो जाता है खुद तो गीले में सोती है वो माँ और हमको सूखे में सुलाती है मेरे भाई बहन। खुद गीले में सोती है और हमको सूखे में सुलाती है वो माँ। कहाँ पाओगी जी ये प्रेम? जो माँ का प्रेम है ना मेरे भाई बहन, सर्वोच्च प्रेम है। माँ का स्थान संसार में दूसरा कोई नहीं ले सकता जी, कोई नहीं। पिता भी नहीं ले सकता माँ का स्थान। पिता का भी अपना स्थान है, लेकिन जो माँ का स्थान है ना वो पिता भी नहीं ले सकता। अरे उनसे जाकर के पूछो ना कैसे बीतती है उनकी दिवाली, कैसे बीतती है उनकी होली जिसकी माँ नहीं है। उसको जाकर के कभी देखो, उनसे जाकर के कभी बातें करना। जिनकी माँ नहीं है जाकर के पूछो भैया तुम त्योहार कैसे मनाते हो, वो बताएंगे आपको कि माँ का कमी क्या होता है। आज हमारे पास माँ है ना तो हम उसकी कीमत नहीं समझ पा रहे हैं। थोड़ा सा कोई बात होता है हम माँ को लाल आंखें दिखाने लग जाते हैं, थोड़ा सा कोई बात होता है तो ऐसा मानो हम करने लग जाते हैं कि हम ही बहुत कुछ हैं, कम पढ़े लिखे हैं, ऐसा हम सोच लेते अपने माँ बाप को। कभी नहीं ना। तुम जो जितने भी तुम पढ़ लो, जितने भी तुम पढ़ जाओ, लेकिन संतान हमेशा माँ बाप के लिए छोटा रहता है मेरे भाई बहन। कभी माँ बाप से अपने आप को ज्यादा मत समझना। तुम जितने भी ज्ञानी हो, जितने भी पढ़े लिखे हो, वो तुमको पैदा किए हैं, उनके गर्भ से तुम जन्म लिए हो। जिस समय माँ संतान को जन्म देती है मेरे भाई बहन, उस समय शरीर का मानो सभी हड्डी टूट रहे हों एक साथ, इतनी पीड़ा माँ को सहन करनी पड़ती है उस समय। ये पीड़ा बाप सहन नहीं करता ना, माँ करती है। फिर भी माँ प्रसन्न रहती है उस पीड़ा को सहन करके। वो पीड़ा को भी सहने के लिए माँ तैयार रहती है अपनी संतान के लिए। और वही संतान थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा पढ़ लिख लेता है, अपने आप को बहुत बड़ा समझने लग जाता है। कहाँ पाओगे जी ये प्रेम? जब तक कि माँ की आंचल है, माँ है आपके पास, खूब उनका सेवा कर लो, खूब उनसे मीठी वाणी बोल लो। अगर माँ एक शब्द बोल दे ना तो संतान उससे लड़ने के लिए भी तैयार हो जाता है। संतान लाल आंखें दिखाना प्रारंभ कर देते हैं। माँ को अगर छिकिया, माँ का तबीयत खराब हो जाए ना तो बच्चे लो ना वो तो माँ है,
और अगर पत्नी को थोड़ा छींक आ जाए तो पूरा जो है धमधा का जो मेडिकल छान कर लेंगे। हाँ? मेरे भाई बहन, सबके लिए करो प्रेम, लेकिन माँ के लिए भी करो। हाँ? माँ सर्वोच्च है, माँ को कभी नहीं भूलना। सबको संसार में भूल जाना, लेकिन उस माँ को मत भूलना जिसने तुमको जन्म दिया है। हाँ? अपने स्थान में रख करके देखो ना, तुम भी तो एक दिन किसी की माँ बनोगे, तुम भी तो पिता बनोगे। अगर तुम अपने माँ बाप का सम्मान नहीं किए तो तुम्हारा संतान कैसे करेगा जी? हाँ? तुम्हारे बच्चे भी तो देख रहे हैं ना, तुम कितनी सेवा कर रहे हो अपने माँ बाप की। तुम जब सेवा नहीं करोगे अपने माँ बाप का तो तुम्हारे संतान कैसे करेंगे? इसलिए जितना हो सके माँ बाप की सेवा करो। कहीं से भी आओ, माँ को एक शब्द मीठे से वाणी बोल दो, उतने में प्रसन्न है जी। नहीं चाहिए तुम्हारा संपत्ति माँ को, नहीं चाहिए तुम्हारा जायदाद, नहीं चाहिए तुम्हारा डायमंड का हार माँ को। हाँ? माँ अपने संतान के जो है वाणी से ही प्रसन्न रहते हैं जी। माँ चाहती है कि मेरा लाल जहां भी रहे वो सुख से रहे। एक ऐसी एक माँ थी जिन्होंने अपने सुंदर बालक का पालन पोषण किए। गरीब माँ थी वो, उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन वो माँ चाहती थी कि इनके पिता तो नहीं है, मैं ही माँ हूँ, मैं ही पिता हूँ, इनको ऐसा पढ़ाऊँ, मेरे बालक को ऐसा लिखाऊँ। माँ उस बालक को पढ़ाने में अपना सब कुछ निछावर कर दी। बालक को खूब पढ़ाई माँ, और यहाँ तक के छोटा सा अपना जगह था उसको भी बेच दी वो माँ उस संतान को पढ़ाने के लिए। ये सत्य घटना है। उसको भी बेच दी वो माँ अपने संतान को पढ़ाने के लिए। और वो संतान जो है पढ़ने के लिए बाहर चले जाते हैं। बाहर जाते हैं, बाहर जाने के बाद में उनका जॉब लग जाता है। उनका जो है सुंदर जॉब लग जाता है, वो अपना जो है सुंदर नौकरी करने लग गए, अधिकारी बन गए वो बेटा। और उसकी बूढ़ी माँ घर में जो है इंतजार करती रहती थी। शुरू में तो कुछ दिन तक वो बालक अपने माँ से मिलने आए। फिर वो लड़का सोचने लगा, मैं गाँव यहाँ जब बैठता हूँ मैं इतना मेरा मान है, मेरा सम्मान है, लोग आकर के मुझे नमस्कार करते हैं, और मैं गाँव जाता हूँ वो मुझे कोई सम्मान नहीं देते। क्योंकि वहाँ तो चाचा ताऊ लोग रहते हैं, चाचा ताऊ थोड़ी ना सम्मान देंगे। तो बालक जो है लड़का धीरे धीरे घर जाना बंद कर दिया। गांव में मेरा कोई सम्मान नहीं होता, यहाँ सब आकर के मेरी सम्मान करते हैं। जाना बंद कर दिया। वो बूढ़ी माँ रोज राह देखती थी कि जैसे महीने बीता, मेरे लाल कैसे नहीं आए, मेरे लाल कैसे नहीं आए। महीने बीत गए, 6 महीने बीत गए। कोई डाकिया अगर चिट्ठी लेकर के कहीं से जाता ना तो डाकिया के पीछे दौड़ने लग जाती, मेरे बेटे का चिट्ठी आया है क्या, कोई खत आया मेरे बेटे का? बोले नहीं आया। वो माँ रोने लग जाती, कहाँ है मेरा लाल, कैसा है मेरा लाल, क्यों नहीं आया अभी तक? वो माँ, बूढ़ी माँ रोने लग जाती अपने पुत्र को याद कर करके। कुछ समय हुआ, उनका बेटा जो है अपने मन से विवाह कर दिए। जिस स्थान पे थे वहाँ मन से विवाह कर दिए, और माँ को पता भी नहीं है, वो विवाह कर लिए वो बेटा। विवाह करने के बाद ऐसा उनका हुआ कि वो विदेश में उनका नौकरी लग गया, विदेश चले गए। माँ को कुछ पता नहीं, माँ को कुछ पता नहीं है। माँ तो बस रोज राह देख रही है। 6 माह बीत गए, 8 माह बीत गए। मेरा लाल, मेरा लाला, मेरे बेटा कब आएगा मेरे पास, कब आएगा? सालों बीत गए मेरे भाई बहन उस माँ को राह देखते देखते। न तो बेटा का कोई पता रहा, न तो उनका कोई चिट्ठी आया, न तो कोई खत आया बेटे का। वर्ष बीत गए उस माँ को अपने बेटे के इंतजार में। इधर बेटा विदेश चला गया। जैसे विदेश गया तो समवयस्क पत्नी लाए हुए थे अपने ही लेवल के अनुसार। ऐसा कुछ कहा सुना हो गया दोनों में, पति पत्नी में। पत्नी बोली, मैं क्या तुमसे कम हूँ?
मैं क्या तुमसे कम हूँ? जब दोनों में विद्रोह हो गया, जब दोनों अलग हो गए विदेश में जाकर के, तो बालक जो है, वो लड़का जो है चिंता करने लगा और वहीं विदेश में बैठे बैठे जैसी वो अपना टीवी ऑन करता है भारतीय चैनल को, तो यहाँ उस चैनल में एक संत जी कथा कर रहे थे, भागवत की कथा कर रहे थे। एक संत भागवत की कथा कह रहे थे और माँ का ही प्रसंग निकला हुआ था, और संत कह रहे थे कि माँ से बढ़कर के संसार में कोई नहीं होते। जैसे ही उस माँ की प्रसंग को लड़का सुना, उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने वहीं से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उनके गांव तक के उनका संपर्क नहीं हो पाया। टिकट किया और लड़का अपने गांव आ गया तत्काल अपने माँ से मिलने के लिए। जैसे गांव में आते हैं तो चाचा ताऊ लोग मिले, चाचा ताऊ लोग कहने लगे, अरे पापी पाखंडी, तेरे को अभी याद आया गांव का? तो बालक कहने लगा, याद तो आ गया, मैं आ तो गया ना माँ के पास। और जैसे ही जो भी उनको देखते सब कोसने लग जाते गांव में। जैसे वो बालक आगे गया, एक व्यक्ति उनको मिले, बोले भैया यहाँ तो सब मुझे गाली दे रहे हैं, लेकिन वो मेरी माँ से मिलना है मुझे। बोले बहुत लेट कर दिए, तुम्हारी माँ तुम्हारी बहुत इंतजार की, सालों साल तुम्हारी इंतजार की, डाकिया के पीछे जाया करती थी, अब तुम्हारी माँ नहीं रही, वो तो मर गई। जैसा वो बालक सुना तो मानो उनका जो है छाती फट गया हो, ऐसा विद्रोह होने लगा उस बालक को। बोले माँ नहीं रही, जैसे वो सुने उसकी पीड़ा होने लगी बालक को। बोलने लगे कि मुझे वो झोपड़ी है कि नहीं? बोले हाँ झोपड़ी है तुम्हारी माँ का। जैसे ही गए ना झोपड़ी में, दरवाजा को खोलते हैं, झोपड़ी में जो सुंदर सुंदर जो है उसकी माँ का जो पुराने पुराने वस्त्र थे सब रखाए हुए थे, पुराने पुराने वस्त्र थे रखाए हुए थे। और जैसे सामानों को जब हटाने लगे तो माँ के पलंग के नीचे एक चिट्ठी मिला, खत मिला उस बालक को। और जब उस खत को पढ़ने लगे उसमें लिखा था कि बेटा तू जहां भी रहना रे सुखी रहना, तू जहां भी रहना सुखी रहना, मैं यही चाहती हूँ तू जो है सुखी रहे। मैं तेरी बहुत इंतजार की बेटा, लेकिन मेरे अब इंतजार की घड़ी यहाँ समाप्त हो गई। मैं तेरे को बहुत इंतजार की, सालों साल तेरे इंतजार की, तेरे खत का इंतजार की बेटा, लेकिन न तो तू आया न तो तेरा खत आया। लेकिन मैं एक निवेदन तेरे से करूंगी रे, अपने नेत्र को संभाल करके रखना, अपने नेत्र को संभाल करके रखना, क्योंकि मेरे एक नेत्र नहीं थे ना तो ये सभी मेरे को जितने भी हैं ग्राम वाले या जो भी मेरे से मिलते थे सब मेरे को जो है काने काने कहते थे, क्योंकि एक नेत्र मेरा नहीं है ना, तो सब मेरे को कहते थे। इसलिए तेरे को कह रही हूँ बेटा कि उस नेत्र को तू बचा करके रखना, नेत्र को बचा करके रखना। और माँ नीचे देखी थी कि मेरे एक नेत्र जो है तेरे आंखन में लगी है। जब तू छोटा सा था ना, खेल खेल में तेरे एक नेत्र जो है फूट गया, तो डॉक्टर बोले कि कोई अगर इनको अपना नेत्र दे दे तो इनको दोनों नेत्र जो है प्रारंभ हो सकते हैं। तो मैंने लेट नहीं की बेटा, अपना एक नेत्र मैं तुमको दे दी हूँ। तो मेरे जो तुम्हारे दोनों नेत्र हैं उसमें एक तुम्हारे नेत्र हैं, एक मेरे नेत्र हैं, इसलिए कहती हूँ बेटा उस नेत्र को संभाल करके रखना। जब वो बालक उस खत को पढ़ा ना मेरे भाई बहन, तो मानो ऐसा लगा उसके लिए ब्रह्मांड फट गया हो, छाते फट गए हो। माँ का जब उस खत को पढ़ा वो बालक, और वो विलाप करने लगे, अपने आप को कोसने लगे कि माँ मेरे से बहुत विलम्ब हो गया आने में, मुझे क्षमा कर देना। तो मेरे भाई बहन, माँ कभी कोई भी संतान के लिए कभी बुरा नहीं चाहती जी, कभी बुरा नहीं चाहती। माँ बाप अपने संतानों को
हमेशा प्रेम करते हैं, सलामती चाहते हैं, भगवान से मन्नतों में मांगते हैं अपने संतानों के लिए खुशी। हाँ? माँ बाप हो या गुरु हो या गोविंद हो, ये कभी अपने भक्तों के लिए, शिष्य के लिए, अपने संतान के लिए ये कभी बुरा नहीं चाहते। इसलिए जब तक के माँ है ना, उनकी इज्जत कर लो, माँ का देखभाल कर लो, जितना सेवा हो सकता है माँ बाप की सेवा कर लो जी। जो माँ हर कष्ट हमारे लिए सहन करती है और यही चाहती है कि मेरे लाल सुखी रहे। हा? माँ यशोदा आज नंद बाबा से कहने लगी कि बाबा, मानो बाबा आज ऐसा लग रहा है कि मेरी ममता मुझे पुकार रही है, मेरा लाला आया है यहाँ। नंद बाबा समझाने लगे कि देवी कहाँ तू, यहाँ नहीं आएंगे। माँ यशोदा बाहर आ गए तंबू से बाहर आकर के माँ यशोदा कहने लगे, आवाज देने लगी, कन्हैया। जैसी माँ यशोदा आवाज